इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिए आपके सामने ये टारगेट है, ये आपका टारगेट है कि आपने ये लेके आना है कि ए बी सी जो है वो अर्थमेटिक में है। ये आपका टारगेट है कि ए बी सी को क्या होना चाहिए, अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। मतलब हमारे सामने इस टारगेट को मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। अर्थमेटिक का हमें पता है कि इन दोनों की डिफरेंस वो इक्वल होनी चाहिए सी माइनस बी के साथ। अगर मैं ये लेके आया तो ए बी सी किस में होंगे, अर्थमेटिक में होंगे। चलो देखते हैं। अब हमारे जहन में दो तरह के टारगेट आ गए। किस तरह के कि ए बी सी अर्थमेटिक में होंगे। अगर मैं ये टारगेट ले गया, अगर मैं इस तक पहुंच गया तो ए बी सी किस में होंगे, अर्थमेटिक में होंगे। तो इक्वेशन को लिखते हैं बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक है तो इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ए की वैल्यू बी माइनस सी, बी की वैल्यू सी माइनस ए, सी की वैल्यू ए माइनस बी। अब कंडीशन देखते जाइए। कंडीशन ये है कि इस क्वाड्रेटिक की रूट्स इक्वल है। तो हमें पता है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो उसकी डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होती हैं, ज़ीरो के। अब देखते जाइए, वैल्यू पुट कर दें। b की वैल्यू c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू b माइनस c की वैल्यू a माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। इसके ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर लें। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac होगा माइनस 4, पहले b दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर माइनस सी दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने आगे क्या करना है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac होगा माइनस 4, बी के साथ a मल्टीप्लाइड होगा तो ए बी बनेगा, माइनस ज़रब प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ac होगा, ठीक होगा, माइनस प्लस बी सी होगा इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ओके, 4 मल्टीप्लाइड करें हर एक के साथ, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, गुणा आगे मल्टीप्लाइड होगा प्लस 4ac माइनस मल्टीप्लाइड होगा माइनस 4bc इक्वल टू ज़ीरो। अब तरतीब देते हैं, पहले ए स्क्वायर फिर 4b स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर, ओके, फिर माइनस 4ab फिर माइनस 4bc फिर प्लस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। अब आगे देखते जाइए, इसका भी स्क्वायर बना सकते हैं, यानी a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू 2b लिख सकते हैं। इसको किस तरह लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 2b इंटू सी, प्लस इसको किस तरह लिख सकते हैं, प्लस 4ac को 2 इंटू 2ac लिख सकते हैं इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी इस पूरे टर्म को मैं एक फार्मूले में क्लोज कर सकता हूँ, यानी a प्लस सी माइनस 2b होल स्क्वायर फार्मूले में। ऐसे दोबारा ये पूरी ऊपर वाली चीज़ आएगी इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों अतराफ का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। चलो ले लिया, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू ज़ीरो। माइनस 2b a को लिख दो,
माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। ये बी उधर शिफ्ट कर दो, ये बी उधर शिफ्ट कर दो, ये ए माइनस ये सी भी उधर शिफ्ट कर दो। ठीक हो गया। ए माइनस बी इधर रह जाएगा तो ये आ जाएगा बी माइनस सी। इससे नेगेटिव कॉमन कर दो तो ये आ जाएगा बी माइनस ए। इससे नेगेटिव कॉमन कर दो सी माइनस बी। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, बी माइनस ए सी माइनस बी। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे देखें क्या कहा था कि आपने क्या शो करना है कि ए बी सी किस में लेके आने हैं, अर्थमेटिक में। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये रिज़ल्ट आ गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी किस में है, अर्थमेटिक। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट से, हैंस ए बी सी आर एन ए पी। वीडियो क्या होगी, कंप्लीट। बस ये टारगेट था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था।